Today we are going to start with a new topic, that is complex analysis. कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जाने से पहले हम लोग सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में देखेंगे. ओके, complex numbers looks like z is equal to x plus iy, where x is nothing but the real part of z and y is nothing but the imaginary part of z, जैसे कि हम लोग 11th 12th में करते हैं वैसे ही. नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, दैट इज कॉम्प्लेक्स प्लेन, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन पे प्लॉट किया जाता है. ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स प्लेन कैसे दिखता है? इट इज समथिंग लाइक ओवर हियर इट विल बी द रियल एक्सिस, ओके, and here it is imaginary axis. So let us say कि हमें 2 plus 3 iota को प्लॉट करना है. तो 2 plus 3 iota 2 units over here, that is real है ना, तो रियल एक्सिस पे 2 units 2,0 एंड इमेजिनरी एक्सिस पे 3 units, that is 3 0,3. ओके, so 0,3 and somewhere over here our point will be 2,3, that is 2 plus 3 iota. ठीक है, so I can say that कि complex plane और complex number system is equivalent to R2, क्योंकि R2 में भी points ऐसे ही plot किए जाते हैं and complex numbers के लिए भी point ऐसे ही plot किए जा रहे हो. So mind well, I am saying it is equivalent to R2, not same as R2, but it is equivalent to R2. ठीक है, उसके बाद now so next is real part, that is x. उसको भी z के टर्म्स में लिखा जा सकता है. हमें पता है कि z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y. सो z बार, दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ z, विल बी x माइनस आयोटा y. ठीक है, अगर हम ये दोनों को ऐड करें तो z प्लस z बार विल बी नथिंग बट 2x एंड ये तो कैंसिल हो जाएगा, राइट. सो x इज इक्वल टू z प्लस z बार डिवाइडेड बाय 2. ओके, सिमिलरली अगर हम लोग ये दोनों इक्वेशन को, दैट इज z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई एंड z बार इज इक्वल टू x माइनस आई वाई, ओके, ये दोनों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? z प्लस z बार इज इक्वल टू 2 आयोटा y. सो y इज इक्वल टू z प्लस z बार डिवाइडेड बाय 2 iota. ओके, सो इफ यू आर आस्क दैट कि अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका रियल पार्ट चाहिए तो उसका फॉर्मूला विल बी z प्लस z बार डिवाइडेड बाई 2, एंड अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका इमेजिनरी पार्ट चाहिए तो इट विल बी z माइनस z बार, सॉरी माइनस, ओके, minus z bar divided by 2 iota. So this will be the formula for x and y. After that, modulus of z, that is distance of z from the origin. ठीक है, so this is something like root of x square plus y square. Distance of z from the origin. ठीक है, now modulus of z का स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू z बार. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. एंड ये कैसे आता है कि हम लोगों को पता है कि मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर विल बी नथिंग बट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और अगर हम लोग यहाँ पे z इंटू z बार करते हैं तो हमें क्या मिलता है? x प्लस आई वाई एंड z बार विल बी x माइनस आई वाई. सो a प्लस b a माइनस b, सो दैट विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच विल बी x स्क्वायर, ये माइनस आयोटा स्क्वायर विल बी माइनस 1, सो माइनस ऑफ y स्क्वायर विच विल बी सेम एज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. So this is the important relation and ये ऐसे आता है. So please keep this in mind. Okay. So till now we have derived the relations. Z अगर x plus i y है तो यहाँ पे x will be z plus z bar divided by 2, y will be z minus z bar divided by 2 iota. Modulus of z square will be z into z bar. Okay. Now z बार जो है दैट इज अ कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट. और ये हम लोगों को कैसे रहता है कि अगर हमारे पास z अगर x प्लस आई वाई है, ओके, तो हमारे पास कॉन्जुगेट विल बी x माइनस ऑफ आई वाई. वाई इधर होता है तो माइनस वाई इधर होता है, राइट. सो कॉन्जुगेट ऑफ z इज रिफ्लेक्शन
of z about real axis, about real axis. ठीक है, so this is some important relation that I wanted to tell you. Next is argument of z. Okay, I am not using capital A, small a. Argument of z. Argument of z क्या होता है? That is angle of z. Okay, from this positive real axis, अगर हमारा z इधर है तो ये जो एंगल होगा दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z. नाउ आई वांट यू ऑल पीपल टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर हमारे पास ऐसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है तो इसको चेंज करना पॉसिबल होता है इनटू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट? कैसे? x इज इक्वल टू r cos थीटा and y is equal to r sin theta. Okay, this is the conversion of Cartesian coordinate system to polar coordinate system, where r is nothing but the distance of z from the origin, which is nothing but mod of z, and इसका formula क्या होता है? root of x square plus y square. And theta क्या होगा? theta will be tan inverse of y by x. This is the formula for थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो. ओके, लेट अस से कि मैं इसे अल्फा मान लेती हूँ कि tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, लेट अस से हम लोग इसे अल्फा मानते हैं. तो यहाँ पर हम लोग का जो आर्ग्यूमेंट थीटा होता है ना वो क्वाड्रेंट वाइज डिफर करता है. फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट इट विल बी same as alpha, for second quadrant it will be same as pi minus alpha, for third quadrant it will be minus of pi minus alpha, and for fourth quadrant it will be minus of alpha. ये quadrant wise differ करता है. ठीक है, यहाँ पे मैंने tan inverse of mod of y by x उसको हम लोग ने अल्फा कंसीडर किया है. तो थीटा का फॉर्मूला ऐसे क्वाड्रेंट वाइज अलग अलग आएगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग अल्फा लेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग पाई माइनस अल्फा लेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग माइनस अल्फा लेंगे. सो लेट अस से कि फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लोग ने एक पॉइंट ले लिया है z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा. ठीक है, सो हमारे लिए यहाँ पर आर्ग्यूमेंट थीटा क्या होगा? थीटा विल बी अल्फा सेम एज अल्फा, राइट? सो दैट इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स. y क्या है यहाँ पर? इमेजिनरी के बाजू में जो रहता है दैट इज y, एंड रियल के बाजू में जो रहता है दैट इज x. सो y बाई एक्स एंड दैट इज tan इनवर्स ऑफ 1 दैट इज पाई बाई 4. tan इनवर्स ऑफ 1 विल बी पाई बाई 4. ओके, उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग कोई पॉइंट ले लेते हैं. लेट अस से सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग -1 प्लस आयोटा ले रहे हैं. तो इसके लिए थीटा क्या होता है? इट इज माइनस ऑफ, इट इज पाई माइनस अल्फा, राइट? सो पाई माइनस अल्फा. अल्फा हम लोग पहले से कैलकुलेट करके बैठे हैं. ओके, अल्फा विल बी नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स. ओके, हम लोग मॉड ले रहे हैं तो मॉड में y जो है दैट इज 1 एंड ऑफ x भी लोगे तो मॉड के वजह से वो tan इनवर्स ऑफ 1 ही हो जाएगा. ओके, tan इनवर्स ऑफ 1 विच विल बी अगेन पाई बाई 4. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अल्फा वापस से पाई बाई 4 है तो इट विज पाई माइनस पाई बाई 4 विच इज नथिंग बट 4 पाई minus pi, that is 3 pi by 4. For second quadrant it will be something like this. For third quadrant z is equal to, हम लोग ने एक पॉइंट लिया है that is -1 माइनस आयोटा. ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं ना, x और y दोनों ही नेगेटिव होते हैं. तो मैंने यहाँ पे -1 माइनस आयोटा लिया. आप लोगों को अल्फा पहले से ही कैलकुलेट करके रखा था that is tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y बाई x. सो उसकी वजह से वो tan इनवर्स ऑफ 1 ही हो जाएगा एंड विच इज़ नथिंग बट पाई बाई 4. एंड आप लोगों के लिए थर्ड क्वाड्रेंट में फॉर्मूला क्या था थीटा का? इट वॉज माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, राइट? यहाँ पे मैंने अल्फा लिखाया था, यहाँ पे हम लोग ने पाई माइनस अल्फा लिखा था, यहाँ पे माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा लिखा था, यहाँ पे माइनस अल्फा लिखा था. ठीक है, सो यहाँ पे दिस इज माइनस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4 विच इज़ नथिंग बट माइनस ऑफ 3 पाई बाई 4. So this is your value for argument of z. वैसे ही अगर z आप लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट में है, लेट अस से इट इज 1 माइनस आयोटा. ऐसे मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट ले लिया. अल्फा वापस से आप लोगों का tan इनवर्स ऑफ 1 रहेगा विच इज नथिंग बट पाई बाई 4. एंड हमारे पास थीटा क्या होगा? दैट इज माइनस ऑफ अल्फा विच इज माइनस ऑफ पाई बाई 4. दिस इज योर थीटा. आफ्टर दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है
वो एक कोई यूनिक वैल्यू नहीं होती है। यहाँ पे आप लोग ने जो वैल्यूज निकाली है दैट इज नथिंग बट द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। मतलब एक बार घूमते हो तो क्या आर्ग्यूमेंट होगा दैट यू आर कैलकुलेटिंग बाय दिस विच इज बेसिकली अ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट ऑफ z वो हम लोग का अलग अलग वैल्यूज आ जाता है। जैसे जैसे आप लोग ये राउंड घूमते रहते हो वैसे वैसे आर्ग्यूमेंट ऑफ z के लिए अलग अलग वैल्यूज आता है। सो लेटर से जो तुम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे दैट वाज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अगर हम लोग यहाँ पे इसको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की तरह डिनोट करते हैं, ओके, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट प्लस माइनस 2n पाई विल बी नथिंग बट द आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज ले सकता है क्योंकि तुम लोग यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सर्कल्स घूम सकते हो, इसलिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z यूनिक नहीं होता। बट प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z विल बी यूनिक वैल्यू जो तुम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। नाउ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z उसका यहाँ पे एक का that is minus pi to pi, okay, this is the range for principal argument of z 2 pi distance पे principal argument of z ये दोनों के बीच के ही वैल्यूज ले सकता है क्योंकि तुम लोगों को एक ही सर्कल घूमने का आज़ादी है that is from minus pi to pi, वैसे तुम लोग घूमने वाले हो, okay, so this is the range for principal argument of z. So till now we have studied about the argument of z. Question for you all people, अगर z हम लोग 0 ले लेते हैं तो argument of z क्या होगा? What will be the value for argument of z? Okay. Now अगर 0 है तो 0 ओरिजिन पॉइंट ये होगा 0,0। आर्ग्यूमेंट ऑफ z का डेफिनेशन याद करो, वो क्या था? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कोई अगर z हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं तो ये कोई इनिशियल रे होगा, वहाँ तक का एंगल आप लोग को आर्ग्यूमेंट देता था। बट z तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, वो एक पॉइंट है दैट इज नथिंग बट 0 ओरिजिन, राइट। तो आप लोग यहाँ पे इनिशियल रे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो बिकॉज ऑफ दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, ओके। एक ही पॉइंट होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन में जहाँ पे आर्ग्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड, दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। बाकी सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए आप लोग आर्ग्यूमेंट डिफाइन कर सकते हो बट 0 के लिए आर्ग्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड, फाइन। सो दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड। आफ्टर दैट वी आर गोइंग फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट, ओके। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 into z2 will be nothing but argument of z1 plus argument of z2, and argument of z1 divided by z2 will be nothing but argument of z1 minus argument of z2. So these are two important properties for argument of z.